नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे। आज हम देखिए, आज भी इस वीडियो में प्रूफ के साथ बात करेंगे। और आप लोग कमेंट करते हैं कि आप किताब नहीं बताते हैं, किताब नहीं दिखाते हैं। तो किताब बताऊंगा तब भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जितनी किताबें आपको दिख रही है, क्या संभव है आप इतना पढ़ेंगे? इतना नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। इसलिए मैं सब किताबों का नाम नहीं बताता। कुछ किताबें हैं जिसको मैं बता देता हूं कि इसको पढ़िएगा। जैसे कि मैं आपको बताया था कि क्राउन आप एक बार पढ़िएगा अवश्य, वहां से प्रश्न आपको मिल जाएगा, है ना। आज हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से कि प्रीवियस ईयर को कैसे समझें और प्रीवियस ईयर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं और प्रीवियस ईयर के अनुसार हमें कैसे पढ़ना चाहिए। इन तीनों बात को ध्यान में रखना। देखिए, अगर दरोगा की वैकेंसी में चाह रहे हैं कि इस बार आपका भी एक नाम हो उस पीडीएफ में, तो प्रीवियस ईयर को आप लोग हल्के मत लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के बिना समझ लीजिए कि एक बूढ़ा आदमी बिना लाठी के चल रहा है, कब गिर जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। बूढ़ा आदमी जब चलता है तो देखते हैं कि उसके हाथ में लाठी होता है, तो वो कितनी दूर भी चल जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, तो समझिए कि आप बूढ़े हैं और बिना लाठी के चल रहे हैं। कब आप गिरिएगा इस भीड़ में, पीछे से लोग आने वाले थोड़ा सा भी आपको धक्का देंगे तो आप गिर जाएंगे। वहीं अगर आपके पास लाठी रहेगी तो आप गिरेंगे नहीं, बल्कि उस लाठी से किसी को आप हड़का भी सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं चीजों आप समझ गए होंगे। हम बेसिकली क्या बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे प्रीवियस ईयर के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, मैं प्रीवियस ईयर का 2022 का लेटेस्ट जो है, 2023 वाला नहीं मिल पाया है क्वेश्चन, लेकिन जो भी उससे लेटेस्ट है मैं उसको लेकर के आया हूं। तो यहां पर देखिए, बिहार दरोगा 2022 का ये क्वेश्चन है ना। पूरा देखिए, आपको फ्लैग लगा दिख रहा होगा। मैं सब कुछ बिल्कुल इसको खंगाल डाला हूं, तब आपके पास वीडियो उपलब्ध करा हूं। 10 मिनट का ही वीडियो होगा, लेकिन बहुत ही लाभकारी होगा। पूरा अगर देखते हैं तो आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलने वाला है। इसको कैसे आपको पढ़ना है ये जरा जान लीजिए, और क्या इससे तैयारी कैसे निकल के आएगा, सब कुछ मैं बिल्कुल डिटेल में बारीकी से चीजों को मैं आपको बताने वाला हूं। पिछली वीडियो में मैं बताया था कि देखिए, जो प्रश्न आ रहे हैं वो कहां से आए हैं, किस बुक से आए हैं। ये वाला वीडियो आपने देख लिया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर से क्या हूबहू प्रश्न आ जाते हैं। जो प्रश्न आया वही प्रश्न आ जाता है, तो जी नहीं, वह प्रश्न नहीं आता है। अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर पढ़ने से क्या लाभ है, जब एक बार पूछ दिया गया तो बार बार वही थोड़ी पूछेगा, बार बार नहीं पूछता है, तब क्या फायदा पढ़ने से। तो फायदा है। जैसे देखिए, यहां पर मैं 39 नंबर क्वेश्चन को कलर किया हूं कि ये पीटी पश्चिद्वीप पूछ रहा है कि पीटी पश्चिद्वीप कहां स्थित है। अब इस बार पीटी पूछा है, तो हो सकता है नेक्स्ट बार कोई और पश्चिद्वीप, या उससे पहले अगर आप देखेंगे तो कभी नोकरेक पूछ दिया है, कभी मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान पूछ दिया है। तो कहने का यह मतलब है कि ये अभ्यारण्य से प्रश्न तो हर वर्ष पूछ ही रहा है। तो प्रीवियस ईयर में इसी चीज को समझना है। अब आप चाहें तो खुद पढ़ सकते हैं, आपके पास जो भी बुक है अगर उसमें ये सारी चीजें दिया हुआ है तो वहां से आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ऐसे करके टॉपिक को छाटिएगा कि भैया अभ्यारण्य से देखिएगा कि 2-3 बार पूछा है, तो चलिए उसको लिख लीजिएगा अभ्यारण्य। हालांकि इस पर मैं वीडियो बनाया हूं कि किस टॉपिक से बार बार प्रश्न आए हैं, उसको भी जाकर के आप देख सकते हैं। तो आपको ये कर लेना है। अब मैं बताऊं अब क्या करना है। देखिए, अगर हमारे साथ आप जुड़ेंगे तो हम इसी पर काम ही कर रहे हैं। जैसे देखिए, पूरा आपको फ्लैग दिख रहा होगा, ये ऐसे ही 100 पीस में नहीं लगाया हूं, ये मैं पूरा जो है ना क्वेश्चन निकाला हूं, कब क्या कहां क्या पूछा गया है। अब देखिए, पश्चिद्वीप आपको दिख रहा है, तो आप पश्चिद्वीप आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं कहां से पढ़ाऊंगा आपको। देखिए, हमने पूरा राष्ट्रीय उद्यान ही खोल दिया, इसमें भी आपको फ्लैग दिख रहा होगा, राष्ट्रीय उद्यान ही खोल लिया। अब इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको क्लास के रूप में करा दूंगा, वीडियो के रूप में करा दूंगा, वीडियो से उपलब्ध करा दूंगा, ठीक ना। तो अगर आप किताब पढ़ना चाहेंगे तो देखिए, ये किताब बहुत मोटी किताब है, इतना आप पढ़ नहीं पाएंगे एक चीज के लिए। ये खाली एक सब्जेक्ट के लिए है, वो भी खाली भारत का भूगोल। अब आप कहते हैं कि किताब दिखाते नहीं है, ये देखिए। इसके अलावा मैं एनसीईआरटी यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां से भी प्रश्न निकालूंगा। जब अभ्यारण्य खोजूंगा तो वहां से भी प्रश्न मैं उठाऊंगा, कौन सा महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है ना। तो यहां से मैं चीजों को आप तक पहुंचाऊंगा। और अगर देखिए, ऐसा नहीं कि आप हमसे जुड़ेंगे तभी पढ़ाई होगी, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपके पास अगर ये बुक है तो प्रीवियस ईयर में से छाटिए और यहां से उठाइए,
देखिए मैंने लिखा हुआ है अभयारण्य, तो अभयारण्य से अभी झूम कृषि पर एक वीडियो मैं उपलब्ध कराया हूं, विश्व के झूम कृषि। तो देखिए मैं झूम, यहाँ आपको दिख रहा होगा झूम कृषि, झूम कृषि जितने संबंधित है सब मैं आपको एक वीडियो में, तो आप अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको ऐसे टॉपिक छाट छाट के मैं आपको वीडियो उपलब्ध करा दूंगा, जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। दूसरा, ये तो रही बात कि सर ज्योग्राफी के लिए, अब ज्योग्राफी के अलावा भी तो कोई सब्जेक्ट है सर, तो देखिए आप लोग कहते हैं ना कि हिस्ट्री वाला भी, देखिए ये आधुनिक भारत के लिए ये तो है ही हमारे पास, एसके पांडे सर का है ना। इसके अलावा एनसीईआरटी भी रहता है और भी बहुत सारी किताबें, मैं कितना नाम लूं थक जाऊंगा, क्योंकि मैं एक किताब से नहीं देता हूं, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखता हूं और सभी किताबों को पढ़ता हूं और देखता हूं कि कहां से किस पॉइंट से प्रश्न उठाया है बिहार दरोगा में, उस पॉइंट से मैं भी क्वेश्चन लाता हूं। कोई एक बुक पर मैं नहीं रहता हूं, इसीलिए अगर हमसे जुड़ते हैं तो आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है कि आपको सारी किताब पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन इनके कंटेंट आप तक पहुंच जाएंगे, ये फायदा होगा। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं बताऊं आपको कि इसमें पूछा गया है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का जो है वो शुरू किया है ना, गांधी जी। तो हम क्या करेंगे आपको कि हम आपको पूरा गांधी युग ही पढ़ाएंगे और गांधी युग यहां से पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। स्वतंत्रता का जो तृतीय चरण होता है, यहां से असहयोग आंदोलन, काकोरी, असहयोग आंदोलन पहला दूसरा, जो भी मतलब जब भी शुरू हुआ है, सबने अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, जो भी है सब मैं डिटेल में करा दूंगा यहां से। अब इसके लिए अगर आप चाहेंगे कोई अन्य बुक से, तो एक बुक में इतनी चीजें नहीं दी होंगी जो आपको बिहार दरोगा, देखिए बिहार दरोगा अगर आप देते हैं तो आप देखते हैं कि 20-25% थोड़े से प्रश्न टाइट रहते हैं जो सामान्य बुक में नहीं। जैसे लूसेंट क्राउन की ही अगर बात कर लीजिए, मैं किसी का भी देखिए यहाँ पर किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लूसेंट बहुत अच्छी बुक है बिहार दरोगा के लिए, लेकिन अगर कहा जाए कि केवल लूसेंट से बिहार दरोगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उससे प्रश्न 50-60% ही पूछता है, जो सेट कर रहा है वहां से 50-60% निकाल रहा है। आप उम्मीद कर रहे हैं कि उससे 100% लड़ जाए, तो कैसे लड़ेगा? अगर इससे हमने 5 ही प्रश्न डाला है और आप इसमें खोजेंगे कि 10 प्रश्न इसमें मिल जाए, तो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो समझना है इस बात को भी। तो आप हमसे जुड़ेंगे तो ये आपको फायदा मिलेगा, या आपके पास अगर खुद किताब है ये वाला तो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहां पर देखिए ये क्वेश्चन मैं पहले भी उदाहरण बताया हूं कि मैसूर के लिए एक प्रश्न पूछा था कि टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात कौन बना राजा। तो अब आप मैसूर पढ़ने के लिए, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि कोई पॉकेट जीके में भी है, कोई क्राउन में भी है, कोई दृष्टि में भी, सब में है, मैं मानता हूं सब में है। तो क्या आप सब किताब रखेंगे पढ़ने के लिए? आपको एक ही बुक रखेंगे ना, सब तो नहीं रखेंगे, और सब रखेंगे तो आपके पास समय नहीं मिलेगा। तो करना क्या है, तो आप हमसे अगर जुड़े रहेंगे तो देखिए मैं इस पर आपको वीडियो भी उपलब्ध करा, बस एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं। तो ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां मैंने फ्लैग लगाया है मैसूर, ठीक। अब मैसूर कहां गया, हाँ, मैसूर से संबंधित पूरी डिटेल में मैं आपको चीजों को, यहां हाईलाइट आपको दिख रहा है ना, क्वेश्चन निकाल करके आपको मैं उपलब्ध जो है वह करा दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि खाली मैसूर ही, जितने भी टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, मैं प्रीवियस ईयर से उठा रहा हूं। किताब हमारे पास है, ये किताब हो जाए या फिर और भी बहुत सारी किताबें हैं, सबका यूज करता हूं। ऐसा नहीं है कि किसी का यूज नहीं करता हूं। आप लोग कहते हैं ना कि दृष्टि में भी देखिए जो भी किताबें हैं, दृष्टि से भी मैं चीजों को उठाता हूं। यहां भी आपको फ्लैग दिख रहा होगा, तो जहां से हमें मिल जाता है, हमें यह नहीं है कि हमें यही किताब, जो किताब में मिल जाए उस टॉपिक से उठा लेता हूं, क्योंकि जब मैं कोई चीज आपको दे रहा हूं तो वो डिटेल में होनी चाहिए, नहीं तो आधा अगर पढ़ेंगे तो क्या फायदा। अब मैं बात कर लेता हूं कि भारतीय संविधान, तो संविधान के लिए देखिए जैसे पूछता है संसद, तो अब संसद जो भी बुक है उसमें लूसेंट या क्राउन, मतलब बहुत ज्यादा तो उसमें इनफ नहीं है, चीजें हैं सीमित, लेकिन दरोगा में संविधान से 12-13 प्रश्न पूछता है और 4 प्रश्न उसमें ऐसा रहेगा जो डीप लेवल का रहेगा, जो सामान्य बुक में नहीं मिलेगा। तो उसके लिए तो देखिए मैं यहां से चीजों, देखिए यहां भी आपको फ्लैग दिख रहा होगा, ऐसा नहीं है मैं सब कुछ आपके लिए, ये संसद से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए आपको हाईलाइट दिख रहा होगा, दिख गया, हाँ। तो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पॉइंट हैं, सबको मैं ला करके आपको उपलब्ध करा रहा हूं। एक चीज मैं और बता दूं, मैं डेली टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध करा रहा हूं, तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो टेस्ट सीरीज भी लेटेस्ट पैटर्न पर आपको उपलब्ध हो जाएगा निःशुल्क। साथ ही साथ उन सारे टॉपिक पर भी मैं आपको वीडियो उपलब्ध करा दूंगा निःशुल्क। अब कहते हैं आप लोग कि सर किताब नहीं दिखाते हैं, तो देख लीजिए किताब, जो किताब है हमारे पास
सब देख लीजिए। लेकिन अब इतना मोटा पढ़ेंगे, 800-900 पन्ने का है ये पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। और रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि ये पढ़िए। आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर नहीं रहे हैं, आईएएस पीसीएस की करेंगे तो पूछिएगा, मैं बहुत सारी किताबें रखा हूं जो तैयारी के क्रम में आपको काम आएगी, मैं बता दूंगा। सब इंस्पेक्टर के लिए इनमें से कुछ टॉपिक हैं जो आपको महत्वपूर्ण है, जो पढ़ना ही अनिवार्य है। तो उसके लिए उन सारे टॉपिक पर मैंने फ्लैग ऑलरेडी लगाया है। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो ये सारे लाभ आपको निःशुल्क मिलने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि खुद से भी ये सारी चीजें करें तो आप खुद से भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स जो नहीं दिखाया हूं उसके लिए भी, अर्थशास्त्र के लिए भी है और भी तमाम है। मतलब साइंस के लिए तो ज्यादातर मैं एनसीईआरटी ही यूज करता हूं, चूंकि बिहार दरोगा में एनसीईआरटी से प्रश्न हूबहू आ जाता है। तो पूरी युद्ध स्तर पर तैयारी है इस बार। अगर चाह रहे हैं कि इस बार जुड़ करके इधर से देखिए, शोर शराबा नहीं करना है, ज्यादा हल्ला हो नहीं करना है ना। आप चुपचाप जुड़िए, जो कंटेंट दे रहे हैं उसको पढ़िए। और ये नहीं कि बाहर से पढ़ रहे हैं तो छोड़ दीजिए, नहीं, छोड़िए मत। ये हम नहीं कहेंगे कि छोड़ दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई और भी अच्छा पढ़ा रहा है तो वहां से भी पढ़िए, अडॉप्ट करिए। हमारे यहाँ चुपचाप गुमनाम तरीके से, ठीक ना, पढ़िए और चीजों को समझते चलिए। गुमनाम तरीके से सब कुछ आपका इजी कवर हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।